नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में यूँ समझ सकते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी इलायची में जो है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब कि इस समय का माहौल ही ऐसा है क्योंकि कभी एकदम से ऊपर चले जाना तो कभी एकदम से नीचे आ जाना। तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर ये समझ नहीं आ पाता कि भाई फसल कम आएगी कि ज़्यादा आएगी। क्योंकि एकदम से ऊपर जाना, फिर एकदम से नीचे आ जाना, तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत कहीं न कहीं जो है ब प्रॉब्लम क्रिएट करती करती कर रही होंगी आप लोगों को, ये समझने के लिए कि आने वाला समय जो है बड़ी इलायची का कैसा रहने वाला है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ही कुछ इस तरह का बना है जो समझ में आना बहुत मुश्किल है। जिसको ज जो मन में आता है वो बोलना चालू कर देता है। कोई बोलता है फसल ज़्यादा आएगी, कोई बोलता है गिरावट आ जाएगी, कोई कुछ न कुछ कंटिन्यू जो है बोलता रहता है। किसी को समझ आना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों के ऊपर जो है प्लस और माइनस दोनों ही हैं। दोनों को ही लेकर के चलेंगे और दोनों पे ही जो है कोई न कोई चर्चा करके इसका हल निकालेंगे कि भैया इसमें जो है आगे चल कर के जो है आपको करना क्या है बड़ी इलायची को लेकर के। तो मतलब कि बड़ी इलायची पे विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले फसल की ही बात करते हैं क्योंकि सबसे पहले फसल है कि इस बार जो है यूँ समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फसल आने वाली है। ये खबरें जो है बाज़ार के अंदर जो है कंटिन्यू जो है चलती हुई जा रही हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ जाननी अपने को ज़रूरी होती है कि फसल जो है आपको पता है कि नई फसल नया अगर पौधा लगाया जाता है, जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, तो पहली फसल के अंदर आते-आते उसको 3 साल के करीब एक्चुअल फसल आते-आते 3 साल के करीब लग जाते हैं और 3 साल के अंदर जो है फसल इसके अंदर आती है। अब कब फसलें खराब होनी चालू हुई थी ये इसके बारे में आपको पता है कि कितना लंबा टाइम हो चुका है। अभी 3 साल नहीं, ये दूसरा साल चल रहा है जब से जो है फसलें सभी जगह खराब हुई, चाहे वो सिक्किम हो या फिर नेपाल हो। हर जगह पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है अपने को दिखाई दिया। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग पिछले साल से जो है 20 से 25% जो है ज़्यादा समझते हैं अपन कि हो सकता है कि भाई कहीं से मेरा भी जो सर्वे है कहीं न कहीं रह गया हो और हो सकता है वहाँ मैं ना जा पाया हूँ। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 20 से 25% जो है ज़्यादा आने के चांसेस दिखाई देते हैं या फिर होंगे। लेकिन देखिए वैसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ मान लेते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि चलो भाई ज़्यादा नहीं तो कम से कम सेम जो है कहीं न कहीं फसल जो है आएगी। क्योंकि देखिए ज़्यादा का आप जो विचार जो है खाली कर सकते हैं, विचार मतलब सोच सकते हैं कि हाँ, शायद ज़्यादा होगा इसीलिए जो है करेक्शन आ रहे हैं। लेकिन एज़ पर सर्वे सर्वे से जो जितना मैं घूम कर के आया हूँ, जितना आपने मैं पहले वीडियो भी देखे होंगे, तो उससे लगता नहीं है कि ज़्यादा आएगा। लेकिन हम लोग ज़्यादा समझ करके या सेम टू सेम समझ करके कि पिछले साल जितना आया था, उतना ही अगर हम लोग समझते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ और समझनी होगी और वो है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर जो है आपको भी कहीं न कहीं जो है मतलब रिसर्च करनी चाहिए, जानकारियाँ लेनी चाहिए कि भई पिछले साल का जो है कैरी फॉरवर्ड माल जो है कितना है, कितना मंडियों में रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ प्रेज़ेंट टाइम की अगर कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो 0/0 है कैरी फॉरवर्ड माल, कहीं पे भी जो है माल नहीं है। यूँ समझ सकते हैं कि अगर जिस मंडी में ये लोग बोलते थे कि भई हमारे यहाँ 5,000 बैग रखे हुए हैं या 2,000 बैग रखे हुए हैं या 1,000 बैग रखे हुए हैं, तो जिनके यहाँ अगर 1,000 बैग रखे होने की बातें करते थे, उनके पास में आज की डेट में 20 बैग भी जो है मिलना मुश्किल है। ये चीज़ भी शायद आपको अच्छी तरह पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप मेरी बात तो आपने सुन ही ली है। साथ में आप अपनी भी स्टडी जो है कहीं न कहीं जिसके अंदर लगाइएगा कि बाज़ारों में स्टॉक जो है कितना पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन चीज़ों पे अगर आप गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एज पर एक्चुअल जो है रियल में बाज़ार जो है किस तरफ जा रहा है। नो डाउट बीच-बीच के अंदर जो है गिरावट इसके अंदर दिखाई देती है, उसमें कोई डाउट नहीं है और गिरावट अगर आती है, तो उसको समझना ज़रूरी है कि गिरावट जो है क्यों आ रही है। गिरावट के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पिछले अगर 6 महीने के अंदर जाते हैं, पिछले 6 महीने के अंदर, तो ये समझ सकते हैं कि सभी जगह का माल लोडिंग हुआ सिलीगुड़ी के लिए या सिलीगुड़ी से लोडिंग हुआ। मतलब कि चाहे जयपुर हो, ग्वालियर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या मुंबई हो, हर जगह से माल जो है यहाँ मतलब सिलीगुड़ी पहुँचा है। इस चीज़ के बारे में भी आपको अच्छी तरह नॉलेज होगा। उन्होंने जो है सारा माल खरीदा है, कुछ लोगों ने मँगाया, तो कुछ लोगों ने अपना जहाँ खरीदा वहीं पे ही जो है स्टोर कर लिया। तो इस चीज़ को भी अगर आप गौर करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें गिरावट थी या गिरावट है या गिरावट कोई लाना चाहता है, तो मतलब उन लोगों को माल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन जगह-जगह पे माल खरीद जगह-जगह से माल खरीद करके
उन्होंने अपने ही जगह पे या तो वापस मंगवा लिया या फिर उसी जगहों पे जो है अपने तरीके से जो है स्टोर कर लिया। तो मतलब अब कहीं के भी गोडाउन अगर जाके देखते हैं मंडियों के व्यापारियों के, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि भैया कोई ज़बरदस्त माल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जो कुछ देर पहले बोला कि अगर किसी के पास 100 बोरी रखी हुई है, तो अभी उसके पास 20 बोरी मिलना भी जो है बड़ा मुश्किल हो चुका है। मतलब कि कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर देखते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो कैरी फॉरवर्ड में अपने को कुछ दिखाई नहीं देता है इसके अंदर कि भैया कैरी फॉरवर्ड के अंदर कोई ज़बरदस्त माल जो है मंडियों में रखा हुआ हो। नो डाउट सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की कि जो बहुत सी मंडियाँ जो ये बात बोलती थी कि भैया 1100 या 1200 हो जाएगा, तो अगर इस तरह की कंडीशन होती कि माल जो है पिछले साल का बहुत ज़्यादा होता, तो निश्चित बात है प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर रहता और ये शायद रियल में जो है 1100-1200 पे जो है आ जाती। अब कुछ व्यापारी हैं जो बोल सकते हैं कि भाई मार्केट गिरा देंगे, 1200 रुपए तक ले आएँगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मतलब माल है कितना? अगर माल उतना होता तो वो ज़रूर गिराते, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में गिराएँगे तो भैया माल लेने आदमी पहुँचेगा तो माल देंगे कहाँ से? क्योंकि माल तो है ही नहीं उनके पास, मतलब पिछला माल जो है ऐसा है ही नहीं जिससे कि वो जो है गिरा कर के जो है माल बेच दे। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में उनका टारगेट सिर्फ़ खरीदने का है। उसकी वजह से जो है थोड़ी बहुत गिरावट या पैनिक जो है ज़रूर कर सकते हैं आपको कि भैया बड़ी इलायची में जो है कुछ बचा नहीं है, तो आप जो है इसको बेच दीजिए और वो अपनी जो है खरीदारी जो है इसके अंदर चालू कर दें। और प्रेज़ेंट टाइम में ये चीज़ चल भी रही है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि खरीदारी ना चले इसके अंदर, कंटिन्यू जो है खरीदारी इसके अंदर चल रही है, जहाँ-जहाँ से माल मिलता है, वहाँ-वहाँ से माल जो है उठाया जा रहा है। इस चीज़ को भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया सिचुएशन आगे जो है क्या होने वाली है। देखिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि भई आपको ये विचार ज़रूर करना चाहिए कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन और आगे आने वाली सिचुएशन पे खुद स्टडी करके, अपने बाज़ारों को देख कर के, ये विचार ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को कि भई ये समय क्या लेने का है या फिर बेचने का है। क्योंकि देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपको अपना भी विचार ज़रूर करना होता है। मैं सिर्फ़ अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप अपने तरीके से भी सभी जगह की इन्फॉर्मेशन लीजिए, चाहे वो नेपाल की हो, सिक्किम की हो, असम की हो, सब जगह की जानकारी लीजिए कि किसके पास कितना माल जो है रखा हुआ है। उस चीज़ से आपको कैरी फॉरवर्ड के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि भाई कैरी फॉरवर्ड माल जो है किस किन मंडियों में जो है किस-किस मंडियों में या किन-किन मंडियों में कितना रखा हुआ है। उससे जो है आप अपना निर्णय लेने में जो है सक्षम हो जाएँगे। आपको विचार आराम से मिल जाएगा विचार करने के लिए कि भैया हमको अब जो है क्या करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही जो है बाज़ार प्रेज़ेंट टाइम में चल रहा है और इन्हीं चीज़ों को देख कर के ही जो है आपको आगे भी बढ़ना है। और देखिए मैंने जो बोला कि फसल जो बोलते हैं कि भैया ज़्यादा आएगी, तब भी देखिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और जितना मैंने जो देखा है उस हिसाब से ज़्यादा नहीं आएगी, तब भी इसके अंदर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, पैनिक ज़रूर फैलाया जा सकता है कि भैया इसमें कहीं न कहीं ज़बरदस्त गिरावट है। उस चीज़ को आप अपना विचार कीजिए और अपनी स्टडी कीजिए, अपनी जानकारी और लीजिए और जो मैंने बोला है उसके ऊपर भी विचार कीजिए। साथ में जब आप अपनी मंडियों के बारे में जानकारी लेंगे या असम की मंडियों के बारे में, सिलीगुड़ी की मंडी के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कितना माल है और कितना माल नहीं है। उसी हिसाब से जो है आप आगे की तरफ जो है बढ़ने का विचार कर पाएँगे। तो मेरा काम था सिर्फ़ जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना, खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।